देखो बेटा, जब तक इंसान अपने गुजरे हुए बुरे और अजियतनाक कल को भुला नहीं देता, उसके अंदर का दुख उसे हमेशा डसता ही रहता है। मेरे कल ने मेरे साथ साथ दूसरों को भी अजियत में डाला हुआ है अम्मी, लेकिन उनकी जबान पे ताले लगे हुए, वो अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल खामोशी से। और उनकी खामोशी मुझे तकलीफ दे रही है अम्मी। बेटा, कोई भी इंसान अपनी हिम्मत से ज्यादा दुख और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर कर रहा है तो वो उसके कंट्रोल में है। तुम तो बेटा बस दुआ ही कर सकते हो ना उसके लिए कि खुदा उसे हिम्मत दे, हौसला दे बर्दाश्त करने का। अब अच्छा, वो 2 दिन पहले महम का फोन आया था। अब वो बता रही थी कि उसकी एग्जीबिशन स्टार्ट हो रही है। किरण बता रही थी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत मेहनत कर रही है वो। मुश्किल 4 घंटे भी नहीं सो पाती। मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम उसे कॉल करो, मुबारकबाद दो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसे हौसला मिलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। हैदर, नहीं अम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। बेटा, राहिल इंटरप्राइजेस को मेल करवा दी थी कि अगर उन्हें हमारी शराइत मंजूर हैं तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से इनकार है। हाँ, सलमान एंड को गो हेड दे दिया है और मंडे को सेकंड हाफ में मीटिंग भी डन कर दी है। बहुत अच्छा किया आपने, मैं भी ऐसा ही करने वाला था। मुझे बताया था बिलाल साहब ने, लेकिन मैंने उनके बताने के बाद भी दोनों कंपनीज की फाइल निकलवा कर चेक की, पुरानी डील्स को देखा, तो मुझे भी यही सही लगा। ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अब्बू कि पुरानी डील्स को चेक करके आगे के फैसले कर रहे हैं। हाँ बेटा, बिजनेस आंख बंद करके थोड़ी किया जाता है, बहुत सोच समझ के किया जाता है। आई एम सॉरी अब्बू, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पे डाल दी हैं। अरे कैसी गैरों वाली बातें कर रहे हो बेटा, क्या मैं और क्या तुम, अब हमें ये जिम्मेदारियां मिलकर उठानी है। अरे मैं तो रेयान की तरफ से बहुत ज्यादा खुश हूं, मैंने उसे कभी कुछ समझा ही नहीं, लेकिन सही कहते हैं लोग, खोटा सिक्का भी कभी कभी चल ही जाता है। ऐसा दिल लगाकर छोटे मोटे काम करता है और हिसाब किताब तो ऐसा अच्छा है उसका कि यूं जवाब देता है, यूं। अकाउंटेंट के साथ रहेगा ना तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। अब्बू, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले। हाँ हाँ, जाहिर है तालीम मुकम्मल करने के बाद ही ये सब कुछ करेगा ना। खैर तुम इसे छोड़ो, ये बताओ मिन्हल बेटी कैसी है? मेरी बच्ची को तो जैसे किसी की नजर ही लग गई हो। सारे मिलकर उसका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अब तक मेरी बच्ची का रंग पीला पड़ा हुआ है। ठीक हो जाएगी वो, बस उसका ध्यान बटाने की जरूरत है। बेटा तलाल, तुम ऐसा करना, कल उसे उसकी अम्मी के घर ले जाओ। आंटी और ताई अम्मी यहाँ आए थे। अच्छा, वो लोग आए थे? कैसे हैं वो लोग? बस दोनों अकेली पड़ गई है।
बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने तलाल और मिनहल को अपने साथ रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। फिर क्या, ना तो मैं इस बात पर राजी होंगी और ना ही कभी तलाल घर दामाद बनने पर आमादा होगा। हाँ भाई, इस बात को हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। और फिर मिनहल की इज्जत भी ससुराल वालों के साथ रहने में ही है। जी अब्बू, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा कि आंटी ने इस तरह की बात क्यों कर दी, जबकि वो जानती हैं कि मिनल कभी भी इस बात पे राजी नहीं होगी। हाय मैं सदके जाऊं, वो है कहाँ? सो चुकी अम्मी। क्या तुमने उसे भूखा ही सोने दिया? जगाओ उसे। नहीं अम्मी, रहने दे, जब भी जागेगी मैं खाना खिला दूंगा उसे। उसके अब्बू और भाई की ट्रेजेडी के बाद तो मुझे उसे फूलों की तरह रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे घर के मसाइल ने उसे बुझा सा दिया है, मुरझा गई है वो। अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ हफ्सा की वजह से हुआ है। इस घर पर मुसीबतें तोड़ने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी आज तक। मुझे तो अब ये पता लगाना है कि कौन है वो आदमी जिसने हफ्सा को बहकाकर उसको ऐसे कदम उठाने पे मजबूर किया। इन लोगों के पास सिवाय मेरी बातों के और दूसरा कोई टॉपिक नहीं है। और अम्मी कैसे मक्खन लगा लगा कर बातें कर रही थी। सदके जाऊं, खाली पेट सुला दिया। ये सब तो हुआ ही अफसा की वजह से। ये माँ है या मेरी दुश्मन? दिल तो चाह रहा है कि भाई के सामने जाकर इनकी सारी पोल पट्टियां खोल दूं, बता दूं कि कितने बड़े दुश्मन हैं अम्मी अब्बू आपकी बीवी के। सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। फिर देखती हूँ कि कैसे खेल खेलते हैं भाई और उनकी बीवी के खिलाफ। क्या करूँ क्या करूँ, मोबाइल भी नहीं है मेरे पास और सारे पैसे उस बैग में थे, वो कमबख्त ड्राइवर लेकर भाग गया। तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसे बेचकर मैं, अरे हाँ, जल्दी जल्दी मैं वो वाली अंगूठी में लेना ही भूल गई। अलमारी में देखती हूँ, अल्लाह करे वो वहीं पर हो, जाके देखती हूँ। कल ही जाकर अपने लिए महंगा तरीन मोबाइल लूंगी और पुरानी सिम भी बंद करवा दूंगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे अब भी आपकी उतनी ही फिक्र है जितनी पहले दिन थी। आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हर जगह मेरे साथ रहेंगे ना, तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे मुझे। क्या क्या कहेंगे? कहेंगे कि बीवी ने गुलाम बना कर रखा मैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहाँ जाऊंगी तलाक, यहाँ घर में ही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और अच्छा एक मिनट, आपको सदफ से मिलना था ना? मिलना तो था। ठीक है, मैं आपको आज सदफ के घर छोड़ देता हूँ। नहीं, फिर घर नहीं, हम उससे कहीं बाहर ही बुला लेते। ये ज्यादा बेहतर आइडिया। हमें हॉस्पिटल तो जाना ही है आपके स्टिचेस खुलवाने, तो ये खुलवा के मैं आप लोगों को किसी रेस्टोरेंट ड्रॉप कर दूंगा। 1-1.5 घंटा आराम से वहां लंच करना, फिर मैं आपको पिक कर लूंगा। बेहतर है?
ठीक है। आज एक खुद अब दर्द तो नहीं होती ना? नहीं। शुक्र है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा हूँ, अगर कोई आना चाहे तो उसे मना कर देना। ये ऑफिस, ये ठाट बाट, किसका गला काट के क्या चक्कर चलाया है? यार ये सब कुछ मेरे बेटे के ससुर का है। बदकिस्मती से दोनों बाप बेटे आगे पीछे ही अल्लाह को प्यारे हो गए, और तुम तो जानते हो मेरा तलाल फायदा उठाना जानता नहीं। और तुम हो शातिर। इसीलिए तो बुलाया है तुम्हें। कुछ ऐसा करो कि इस कंपनी का अकाउंट मेरे नाम पर हो जाए। तुम ये बताओ, तलाल के ससुराल वालों ने ये सब खुद तुम्हें दिया? नहीं, शहरयार साहब अपनी जिंदगी में ही तलाल के हवाले कर गए थे। सिंपल। ये सब तलाल के नाम हो सकता है। मेरा तलाल फायदा उठाना नहीं जानता, इसीलिए तो सब कुछ अपने नाम करवाना चाहता हूँ। लेकिन तलाल ये बात मानेगा नहीं। अब समझो तुम बात को। सज्जाद साहब के साथ बातचीत, आना जाना, मिलना था ना तुम्हारा? हाँ हाँ, बल्कि हम तो काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और अकेले में भी मिले थे। देख यार खबर, ये काम आसान नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। बड़ा नाम कमाया तुमने वकालत में, पता नहीं क्या क्या चक्करबाजियां करके इतना सा काम नहीं कर सकते। ठीक है, एक दो कुलीग हैं मेरे, मैं मशवरा करता हूँ। मशवरा नहीं, ये काम हर सूरत करना है। मुंह मांगा मुआवजा दूंगा तुम्हें, इसकी फिक्र मत करना तुम। यार मैं तुम्हें चाय पिलवाता हूँ। फाफा भी मिलेगा लेकिन काम के बाद। आओ, ये वकील साहब आए, इनके लिए चाय तो भेजो जल्दी से। हाँ भाई, तो अब मुझे बताओ कि मुझे यहाँ बाहर क्यों बुलाया? वैसे तुम मुझे अपने घर भी बुला सकती थी या मेरे घर आ सकती थी। बस मेरा दिल चाह रहा था कि घर की चार दीवारी से निकलकर कहीं बाहर बैठ तुमसे बहुत सारी बातें करूं। अच्छा, ऐसी क्या खास बात करनी है? तलाल के बारे में कोई बात करनी है क्या? तलाल तो है ही खास सदर, उनकी हर बात ही खास है। खुशी हुई तुम्हें खुश देखकर। तुम्हें भी खुश देखना चाहती हूँ। मैं तो खुश ही हूँ, इतनी परफेक्ट लाइफ तो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आंटी तुम्हारी शादी की वजह से बहुत फिक्रमंद है सदर। हाँ आई नो, वो तो बस यही कहती हैं कि मैं शादी कर लूं जल्द से जल्द। तो फिर क्या सोचा है तुमने सदर? मैंने कोई अच्छा लड़का मिलता भी तो नहीं है। कुछ लड़के बदनजर हैं, कुछ लड़के बदनीयत हैं और कुछ खुदगर्ज। क्या मतलब? कुछ तो दोस्त रहना चाहते हैं और बाकी जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी बीवियां सारी जिंदगी जॉब करती रहें, और मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर का घर संभालूं, अपने शौहर के सारे काम करूं, उसकी अच्छी बीवी बन के रहूं। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं ऐसे एक लड़के को जानती हूँ जो शादी के बाद अपनी बीवी को अपने घर की जीनत बना के रखना चाहता है, तो? Really? कौन है? तुम मिल भी चुकी हो उनसे, तलाल के दोस्त आसिम। ओके। अब देखो, मैं चाहती हूँ कि मैं उससे एक बार मुलाकात कर लूं, उससे कम से कम मेरी बात तो हो जाए। ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी ही पी लो। मम्मी मुझे नहीं पीनी।
आपको पता है कि मुझे बुखार में यखनी बिल्कुल नहीं पसंद। डॉक्टर के पास तुम्हें जाना नहीं है, यखनी पीना तुम्हें जहर लगता है, तो तुम्हें आराम कैसे आएगा? थोड़ा रेस्ट करूंगी तो खुद ठीक हो जाऊंगी। हफ्सा, तुम अपना इलाज नहीं करवाओगी तो कैसे ठीक होगी? क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मुझे इस कमरे में ही बंद रहना है। क्यों कमरे में बंद रहना है? तुम्हारी तबीयत जैसी ही बेहतर होगी मैं तुम्हें पूरे घर का चक्कर लगवाऊंगी। रहने दो, कोई जरूरत नहीं मुझ पे इतनी मेहरबानी करने की। अम्मी के हाथ की यखनी पियोगी तो तुम्हारे अंदर हिम्मत भी आ जाएगी और ताकत भी। पता है हमारे कॉलेज में मेला हो रहा है, सारे आउटसाइडर्स को भी इनवाइट किया है। इसके साथ निकलूंगी कॉलेज और वहाँ से अपना मोबाइल लेने चली जाऊंगी। एक बार मेरे हाथ में अकाउंट आ जाए तो सबसे पहले इस कंपनी को अप्रूवल दूंगा, लेकिन पेमेंट दो हिस्सों में आएगी, एक कंपनी के अकाउंट में, दूसरी मेरे पर्सनल अकाउंट में। कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक बार। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ? खुशी हुई मुझे आपको इतनी दिलचस्पी से काम में मगन देख के। बेटा, काम तो ऐसे ही मेहनत और लगन और दिलचस्पी से किया जाता है। तुम ये बताओ, तुम क्यों आए? क्या मतलब अबू? मिनल को इस हालत में अकेला छोड़ने से मना किया था ना? वो अपनी दोस्त से मिलने गई हुई है, अभी बस 1-1.5 घंटे में उसे पिक कर लूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, आओ बैठो। अबू आप वहीं बैठे। अबू वो कंपनी से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं भी इस कंपनी के साथ बिजनेस बढ़ाने पर गौर कर रहा हूँ। जैसा आपको सही लगे। अच्छा खैर, बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? कुछ नहीं अबू, फिलहाल कुछ भी नहीं, बस ऑफिस के राउंड पे जाऊंगा, हैदर से भी मिलना है। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ। आप अपना काम करें। हाँ रेहान, भाई आ रहा है राउंड पे, फौरन काम पर लग जा। चल ठीक है।
नहीं ठीक है, अगर दिलचस्पी है तो देखूंगा। करता रहे काम, प्राइवेट भी पढ़ाई की जा सकती है। आओ तलाल। क्या हाल है इधर? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। क्या कह रहा था ये? कुछ नहीं यार, बस होटल का एसी सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। मैं जाके देखता हूँ। हाँ ठीक हो जाएगा। और तुम बताओ, सब खैरियत है ना? समझा नहीं, तुम्हारा इशारा किस तरफ है? जाहिर है आसिम और सदफ की तरफ है, और किस तरफ होगा? तुम भी दोस्तों के दोस्त हो, बहुत परवाह है तुम्हें आसिम की। हाँ, बस रात में बहुत परेशान था वो। हाँ कल रात ही मुलाकात हुई थी मेरी उससे। अभी मिनल सदफ के घर ही गई थी। फिर क्या जवाब दिया उसने? घर जाऊंगा तो पता चलेगा। बस यही उम्मीद है कि जवाब पॉजिटिव हो। खैर मुझे बताओ, ये साइट का चक्कर कब लगेगा? मैं साथ चलता हूँ। जब चाहो मिल सकती हो सर। ऑर्डर कर ले? हाँ हाँ करते हैं बिल्कुल। आप एक ये कर ले, फ्राइड क्रिस्पी चिकन फिंगर्स, पोटैटो कटलेट्स कर ले। सॉरी हैदर भाई, अभी नहीं, फ्री होके कॉल करती हूँ। अच्छा भला सैंडविच खा रहा था मैं, आपने फोन करके हुक्म दे दिया कि अली साहब से कुछ ना कुछ समझते रहो। उनसे समझने के चक्कर में सैंडविच ठंडा होकर खाने का जरा मजा नहीं आया। बेटा दूसरा ऑर्डर कर दो, क्या मसला है? नहीं अब्बू, दूसरा ऑर्डर करना, उसमें टाइम लगना, और मैं बहुत थक गया। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? अरे 2 दिन काम करने के बाद 1 दिन तो फुल डे रेस्ट मिलना चाहिए ना मुझे। और मैं बराबर वाले कमरे में हूँ, जब जाने लगे तो प्लीज मुझे आवाज दे दीजिएगा। हाँ सुनो, कल सुबह आ जाना, मैं दोपहर को भिजवा दूंगा तुम्हें, कर लेना रेस्ट। ठीक है अब्बू। सदफ का क्या करना है तलाल? अगर वो आसिम से मिलना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, तो ये तो उसका हक बनता है। बिल्कुल बनता है। फिर मैं कब का कहूँ उससे? मैं आसिम से बात करके आपको बता दूंगा। ठीक है। चाय कॉफी कुछ पीने चले? बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। मैंने तुमसे कहा था ना मिलल से मेरी बात करवाना, फिर क्यों नहीं करवाई? हैदर भाई मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये तुम कह रही हो सदफ? तुम जानती हो ना मैं कितना चाहता हूँ उसे। मैं जानती हूँ, लेकिन हैदर भाई मिनल अब तलाल से प्यार करती है, और आपकी बात सुनना शायद वो पसंद भी ना करे, तो प्लीज आप मुझे नंबर दो उसका। आई एम सॉरी हैदर भाई, मैं आपको नंबर नहीं दे सकती। हेलो हेलो।
अच्छा, तो यानी आपको पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं है? लेकिन अब्बू चाहते हैं कि उनका सारा बिजनेस मैं खुद संभालूं। और अंकल क्या काम करते हैं? ये सब कुछ अब्बू का ही तो है। अच्छा, चलो आप अपना काम करो। जी। हैदर भाई, मेरा मोबाइल। हाँ हाँ, मैं बस बाहर देने ही आ रहा था आपको। थैंक यू। थैंक यू। नहीं, ये वक्त ठीक नहीं है। हो सकता है तलाल आसपास हो मिनल के, कहीं मेरी वजह से मिनल परेशानी में ना पड़ जाए। मैं चाहता हूँ आज आप ये वाला जोड़ा पहनो, इसमें और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। आंटी भी आपको देख के खुश होंगी और मेरी भी इज्जत रह जाएगी। वो जानती है मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, आपको उन्हें धोखा देने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये लो। थैंक यू। हेलो, हैदर बात कर रहा हूँ मिनल। जी? तुमसे बात करनी है मिनल, मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ मिनल, किसका फोन है? रॉन्ग नंबर। बोलो रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। हम क्या बात कर रहे थे? मैं कह रहा था कि हम आंटी के घर जा रहे हैं, फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी चला जाऊंगा और वापसी में आपको लेता हुआ घर आ जाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब है कि सिर्फ इसीलिए लेके जाना चाहते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले ना रह सकूं। आप क्यों हमेशा ऐसी बातें करते हैं तला?
आप मेरा यकीन माने, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम बहादुर हो जाओ, बहुत बहादुर। इसी तरह करते रहेंगे तो कभी भी नहीं बन सकूंगी। हो जाओगी, मेरी मोहब्बत तुम्हें बहादुर बनाएगी। हेलो। अरे यार, तुम लोग के साथ इतने सालों से घूम रहा हूँ, आदत सी हो गई है। अच्छा, मेरे से ये काम शाम नहीं होता भाई। मैंने अब्बू को साफ साफ बोल दिया, मैं आज छुट्टी करूंगा। अच्छा पता, चल रहा है ना टूर पर? हाँ हाँ, जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। लेकिन यार वो ना, पैसों का बंदोबस्त करना थोड़ा मुश्किल है। मेरे यार के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। पिछले दिनों जेब बहुत गर्म थी तेरी। ओ भाई, अब सब जेबें खाली हैं। 80,000 रुपये तो हो गए खत्म। अब पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ, इंतजाम करता हूँ पैसों का, फिर बताता हूँ कि जाऊंगा या नहीं। चल सही है, ओके बाय। रयान, 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 जल्दी उठ जाओ। हो गया इनको। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ। कुछ अरसे तक रोजाना 2-4 घंटे के लिए चली जाया करो। तुम्हारी अम्मी का, ताई अम्मी का भी दिल लगा रहेगा, बहला रहेगा। इन बातों का तुम दोनों ने ही ख्याल रखना है। रयान, इधर आ। जी भाई। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना, तो उसकी मालूमात के लिए जा रहा हूँ। पिछले 2 महीने से ये मालूमात इकट्ठी कर रहे हो तुम, अभी तक क्यों नहीं हो पाए? पिछले महीने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था ना, जिसकी मालूमात भी ली थी, उसके एडमिशन क्लोज हो गए हैं। अब अगर इतना वक्त लगाओगे तो एडमिशन तो क्लोज होने। अंकल की डेथ के दौरान सभी बहुत परेशान थे। मैंने इसीलिए अब्बू को पैसों के मामले में तंग भी नहीं किया। आज जा रहा हूँ दूसरी यूनिवर्सिटी, इंशाल्लाह मिल जाएगा दाखला। एडमिशन फी और सेमेस्टर फी मुनासिब होती है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, जब भी फ्री हुआ करो ऑफिस जरूर जाया करो। उस दिन जब मैंने तुम्हें अली के रूम में बैठा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, मैं खुद भी काम सीखना चाहता हूँ उनसे। अच्छी बात है। मैं जरा अपने लिए नाश्ता बना लूं। नहीं, तुम बैठो, मैं जाकर बना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं कर लूंगा। चलो हेल्प करवा देती हूँ तुम्हारी। ठीक है। पहली बार इसकी तरफ से मुतमईन हुआ। बेटा, मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम खामखा इसके पीछे पड़े रहते हो। ये भी तुम्हारे अब्बू की तरह बहुत समझदार है, और अब तुमसे भी ऐसी ही समझदारी की तवक्को है मुझे। किस मामले में? देखो बेटा, जायदा ने उस दिन तुम्हारे सामने तुम्हें और मिनल को अपने घर ले जाने की बात की है। अब मिनल वहां जाएगी तो जायदा दोबारा इस टॉपिक पर बात जरूर करेंगी उससे। मैंने तो उनके सामने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन असल फैसला मैंने तुम पर छोड़ा है। नहीं अम्मी, मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। बेटा, दिली तौर पर मुझे जायदा और नादरा दोनों की बहुत फिक्र है, लेकिन हम बेटियों वाले हैं।
दो दो बेटियों को रुखसत करना है हमें, नए रिश्ते जोड़ने, लेकिन हम लोगों की किन किन बातों का जवाब देते रहेंगे? अभी तो कुछ करीबी रिश्तेदारों से बातें सुनने में आ रही है, लेकिन कल को किसी ने कोई बात कही? मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जबान नहीं। खैर, तुम अपनी माँ को भी जानते हो, चुप रहने वालों में से तो मैं भी नहीं। मैंने उन सारी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मम्मी बताएं तो, ऐसा क्या सुना है आप? यही कि तलाल अपने ससुर के कारोबार पर हाथ साफ करना चाहता है। अब मेरे पास नहीं कुछ